जिस इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है और जिसकी सही तर्जमानी और सही तशरीह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, हर इंसान उस पर गौर करे। मुसलमान कहलवा लेना बहुत आसान है, लेकिन मुसलमान बनकर दिखाना ये बहुत मुश्किल है। ये दीन जो अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन है और जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है, और जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा, दूसरा दीन एक्सेप्ट करेगा, दूसरे दीन को तरजीह देगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उसका कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करता है वो। और जिस दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने आपके लिए आपके इस दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, सारी नेमतें पूरी कर दी, हलाल और हराम को वाज़ेह कर दिया, जो कुछ नेमतें उतारना थी उतार दी, दे दी, और मैं इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं इसी इस्लाम से राजी और खुश हूँ। बहुत ही मौज़रत के साथ ये वही इस्लाम जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने कंप्लीट किया था, क्या वही इस्लाम आज हमारे पास है या नहीं, या उस इस्लाम के अंदर हमने बहुत सी चीजों को अपनी तरफ से शामिल करके और इस्लाम का नाम दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस असली और उस ओरिजिनल इस्लाम के अंदर कुछ डुप्लीकेट चीजें हमने अपनी तरफ से तो नहीं मिला दी। ये हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। इस्लाम एक इल्म है। दुनिया, थोड़ी सी मैं तमहीद बांधता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, यह समझाने के लिए कि दुनिया सिर्फ दो उसूलों पर चलती है और उसके पास हुसूले जरिए इल्म सिर्फ दो है। वो इन दोनों चीजों को इल्म मानती है। पहली चीज हवासे खमसा, 5 चीजें, आंख, नाक, कान, जबान और हाथ, इन चीजों के जरिए इल्म हासिल होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज अक्ल के जरिए इल्म हासिल होता है। और दुनिया इन्हीं 2 चीजों पर चल रही है। मुझे मालूम नहीं कि ये क्या था। पहली मर्तबा मेरे सामने आया, मैंने अपनी आंख से देखा तो आंख ने बता दिया कि ये क्या है, माइक। तो आंख के जरिए इल्म हासिल हुआ। किसी चीज को देखकर इल्म हासिल होता है कि ये क्या है। ये मेरे सामने कैमरा लगा है, यानी कैमरे का इल्म इस आंख के जरिए हुआ है। एक इल्म होता है कान के जरिए हासिल। पहली बार हमने कैमरे को देखा, इसलिए मालूम नहीं कि ये क्या है। मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है, उसने कहा कैमरा। मेरे कानों ने सुना, अब हमें सुनकर इल्म हासिल हुआ कि ये क्या चीज है। किसी ने मुझे कान में बताया या जोर से बोला और मेरे कान के जरिए मुझे पता चला कि ये क्या है, इल्म है। ये भी इल्म है।
हम अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अचानक अजान की आवाज आती है और मेरे कान में वो अजान की आवाज टकराती है, मुझे इस बात का इल्म हो जाता है कि ये नमाज का वक्त हो गया है। इल्म के हुसूल का एक जरिया कान, आंख, कान, नाक। मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने कोई खाना बनाया, सुबह बनाया था, शाम तक वो खाना सही है या नहीं, खा सकते हैं या नहीं, खराब तो नहीं हो गया, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। खाना देखकर भी इल्म नहीं हो रहा, लेकिन जब उसको सूंघते हैं तो नाक ये बता देती है कि ये खाना खाने लायक है या खराब हो चुका है, सड़ चुका है, बुझ चुका है। तो नाक इल्म बताती है कि ये चीज खाई जा सकती है या नहीं। तो एक इल्म हासिल होता है नाक से। आंख, नाक, कान और चौथी चीज जबान। हमें मालूम नहीं है कि ये चीज कैसी है, नहीं जानता हूं कैसी है। ये चीनी मेरे सामने लाए हो, ये गुड़ मेरे सामने लाए हो, ये नमक मेरे सामने लाए हो, मुझे मालूम नहीं है कि ये कैसा है। जब मैंने उसको उठाकर जबान पर रखा तो हमारी जबान ने बता दिया कि ये मीठा है या खट्टा है, ये नमकीन है या तीखा है। तो एक इल्म हासिल होता है जबान के जरिए, वो हमें बता देती है कि इस चीज का टेस्ट कैसा है। एक चीज है आप भी नहीं जानते कि ये क्या है, हम भी आंखों से अंधे हैं, पता नहीं कि ये क्या है, और कोई बताने वाला भी नहीं है। तो हमने हाथ से छू कर देखा, हाँ अरे ये तो माइक है। किसी चीज को छूने के बाद हमें उस चीज का इल्म हो गया कि ये क्या है, तो हाथ भी हमें इस बात का एड्रेस देता है, पता बताता है कि ये चीज क्या है। तो ये इनको पहली चीज माना जाए, पहली चीज माना जाए कि ये क्या है, हवा से खमसा। 5 चीजों के जरिए इल्म हासिल होता है। दुनिया एक इस चीज को इल्म तसव्वुर करती है। एक दूसरी चीज है अक्ल। कैमरा हमने देखा है, लेकिन हमारी अक्ल फौरन इस बात को कबूल करती है कि ये कैमरा, ये माइक, ये ट्यूबलाइट, ये पंडाल, ये स्टेज जो हम देख रहे हैं, ये बिना किसी बनाने वाले के अपने आप वजूद में नहीं आया है। इस स्टेज का बनाने वाला कोई है, इस माइक का बनाने वाला कोई है, इस कैमरे का बनाने वाला कोई है, इस मोबाइल का बनाने वाला कोई है। अक्ल हमें ये बताती है कि ये सारी चीजें अपने आप वजूद में नहीं आई हैं, बल्कि इनका वजूद में लाने वाला, इनका बनाने वाला, इनका साने कोई है। और जहां ये चीजें बनी, इनका मसना, इनका कारखाना कहीं ना कहीं है। तो जब ये एक छोटी सी चीज, एक मैच बॉक्स, एक माचिस और उसके अंदर रखी हुई माचिस की एक छोटी सी तीली जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, अक्ल हमें इस बात का एड्रेस देती है, इस बात का सबूत देती है कि ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये सूरज और इतनी बड़ी कायनात, 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाला ये सूरज, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड भरी हुई इसमें गर्मी और 2,40,000 मील की दूरी पर चमकने वाला ये चांद, और रात में उसकी चांद की बुरूदत और ठंडक, और इतनी वसी जमीन और जमीन पर पहाड़, और इस जमीन पर पैदा होने वाला हमारा अनाज कि एक चावल के दाने को 100 दाना बनाना, ये बगैर किसी बनाने वाले के इतनी सारी चीजें दुनिया में वजूद में नहीं आ सकती हैं। जब एक छोटी सी चीज वजूद में नहीं आती है तो ये दुनिया, ये कायनात, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये आसमान, ये सितारे, ये सैयारे और ये खेत और ये खलियान और ये सब्जियां, ये मवेशी, ये चरिंद परिंद, ये पहाड़, ये पौधे, ये सारी चीजें बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती हैं। ये अक्ल कहती है। इन्हीं दोनों चीजों पर दुनिया चल रही है। अब मैं आपको एक तीसरी चीज बताने जा रहा हूं। इसके अलावा दुनिया ने तीसरा कोई जरिए इल्म हासिल नहीं किया है। वो कहती है यही दोनों चीजें हुसूले इल्म का जरिया है। कम्युनिस्ट हुए, दहरिया हुए, या आज की मौजूदा दौर में पूरी दुनिया की हुकूमतें हुई,
पूरा वर्ल्ड, दुनिया इन दोनों चीजों को ही हुसूल इल्म का जरिया समझती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसको गौर से सुनना। आंख का एक दायरा है, ये कुछ दूर तक देख सकती है, लेकिन उसके बाद की चीज नहीं देख सकती। इसलिए ये कहना कि आंख मुकम्मल इल्म हासिल कर लेगी, ये सही नहीं है। मेरे सामने कितने लोग बैठे, ये मुझे दिख रहे हैं, इसका इल्म है मुझे, लेकिन इस पर्दे के पीछे कितने लोग हैं ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये कहना कि आंख के जरिए मुकम्मल इल्म हासिल हो जाएगा, ये सही नहीं है। आंख मुकम्मल इल्म का पता नहीं दे सकती है। मेरा कान महदूद चीजें सुन सकता है। आप इस वक्त मौलाना जर्जीस साहब का खिताब सुन रहे हैं, लेकिन आपके घर पे आपका बच्चा 2.5 साल का 3 साल का रो रहा है, उसके रोने की आवाज अभी आपको नहीं सुनाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि आपका कान महदूद चीजें सुन सकता है, मुकम्मल इल्म आपके कान को भी नहीं हो सकता है। यही चीज हाथ, यही चीज जबान, यही चीज नाक। अब आंख फाड़ कर तुम ये देखो कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो बिला किसी आले के, बगैर किसी आले कार के आप यहां बैठे बैठे अमेरिका तो छोड़ो, दिल्ली को भी नहीं देख सकते हो, कलकत्ता नहीं देख सकते हो। ये अलग बात है कि कलकत्ता में कोई कैमरा लगाकर आपके टीवी कैमरे में फिट कर दिया जाए और टीवी में आप देख सकते हैं कि कलकत्ता में क्या हो रहा है, लेकिन जब तक कोई आला नहीं, बिना आले के कलकत्ता में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, मुंबई में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, यूपी में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं। तो पता ये चला है कि आपकी आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, ये चीजें उतनी ही बोझ बर्दाश्त कर सकती हैं। इनका एक दायरा है, इसके दायरे से ऊपर अगर आप इस पर बोझ डालोगे तो आंख फट जाएगी, अंधी हो जाएगी, लेकिन मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी तरीके से अक्ल का भी एक दायरा है जो दुनिया नहीं मान रही है। वो कहती है कि हमें अपने मसाइल को हल करने के लिए अक्ल हमारे लिए काफी है। थोड़ा सा पीछे हाथ नहीं, वो थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो जब चलने लगेगा तो पता नहीं क्या हो। अभी तो मैं आ रहा हूं, एक तमहीद बांधी है मैंने। अक्ल का भी एक दायरा है, लेकिन दुनिया इसको नहीं मान रही है। वो कहती है कि नहीं, अक्ल ही तस्लीम करती है कि ये क्या चीज है और क्या बुरी चीज है, और इसीलिए वो कहते हैं कि अक्ल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कानून जो बना है कि 18 साल से बड़ी लड़की, जिसकी एज 18 साल क्रॉस कर जाए, वो अपना फैसला खुद कर सकती है, उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। ये इसी अक्ल की बुनियाद पर लॉ कानून में पास हुआ है। वो कहते हैं 18 साल की लड़की अक्लमंद हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ फैसला करो कि जिस बाप ने 18 साल अपनी बच्ची को पाला हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, क्या उस बाप की अक्ल नाकारा हो जाती है? क्या वो बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता अच्छा और बुरा देखने का इख्तियार नहीं रखता है? और वो बेटी जो अभी 18 साल की कैटेगरी पर पहुंची है, स्टेज पर पहुंची है, क्या वो अपने बाप से ज्यादा तजर्बेकार हो जाती है जो अपना साथी खुद अपनी अक्ल से चुन लेती है? लेकिन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपकी इस अकल को नहीं मानता है। वो कहता है कि 18 साल की लड़की अकलमंद है, वो अपने पसंद का साथी चुन सकती है। अब उसके बाप भी उसको नहीं रोक सकते। ये इसी अकल का नतीजा है। वो कहते हैं कि नहीं, अब लड़की अकलमंद हो चुकी है। उनसे पूछो क्या वो बाप बेवकूफ हो गया है? तो वो कहते हैं नहीं, 18 साल की लड़की को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी का मनपसंद लड़का चॉइस कर सकती है, और उसका बाप अगर रोकेगा तो वो भी रोकने का हक नहीं रखता। इस अकल के ऊपर आप उसके दायरे से ज्यादा बोझ डाल रहे हो। जिस तरह आंख पर उसके दायरे से ज्यादा बोझ डालोगे, आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी कभी आपने देखा होगा कान मुख्तलिफ चीजों को सुन लेती है, कोयल की आवाज, गाने की आवाज, कव्वाली की आवाज,
नज़्मों की आवाज, नातों की आवाज, तकरीरों की आवाज। लेकिन कभी कभी जब बहुत तेज धमाका होता है तो आपके कान के पर्दे फट जाते हैं और उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप कभी कभी तेज आवाज जब आती है तो कान बंद कर लेते हैं कि कहीं कान के पर्दे आपके फट न जाए। क्या मैटर है भाई? ये माइक वाले की जिम्मेदारी है। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आवाज बाहर नहीं जा रही है भाई। ठीक है, ठीक है, हो रहा। अगर माइक की आवाज बाहर ना जाए तो आप इनको पैसा भी मत दीजिए। अरे दे रहा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने जुमे के खुतबे में बोलने को मना किया है, बल्कि यहां तक कहा है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको चुप भी मत कराए सामने वाला। जैसे मान लीजिए हम भी जुमा पढ़ रहे हैं, मौलाना फजल बारी साहब भी जुमा पढ़ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये भी नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा, फिर मुझे बोलता हुआ तीसरा देखेगा तुम भी चुप रहो, चौथा कहेगा तुम भी चुप रहो, तो बजाय चुप करने की पूरी मस्जिद शोर करने लगेगी। तो इसीलिए फरमाया कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको भी आप चुप मत कराइए, वो अपने आप चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा जब कोई उससे बोलेगा ही नहीं। और इमाम की नजर पड़ जाए तो उसको कह देंगे आप खामोश हो जाओ, ये खतीब कह सकता है। तो आप लोग खामोश रहिए, वो अपना काम कर रहा है, जो मेन जिम्मेदार हो वो इससे आके कह दे कि साहब आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही है। यहां तो बर्दाश्त कर लेंगे, पर्दे में सुनने वाली लेडीज अगर बाहर आ गई, उनकी कोई नहीं सुनता है। बड़ी मुश्किलों से तो उनको टाइम मिला है आज जलसा सुनने का और आने का और अपनी चप्पल दिखाने का, सूट दिखाने का। आप इतना अच्छा मौका उनका खोए दे रहे हैं। तो ये अकल का एक दायरा है, जैसे कान, उसके दायरे से ज्यादा आवाज उस पर डाल दी जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। हमने अपनी अकल पर उसके दायरे से ज्यादा वजन डाल दिया। यही वजह है कि बरतानिया में, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक बिल पास होता है, और जब ये बिल वहां रखा गया तो जानते वो बिल क्या था? लड़के लड़कों के साथ निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और लड़कियां लड़कियों के साथ शादी करके रहना चाहें तो रह सकती हैं। हम जिन्स परस्ती जिसको कहा जाता है, लड़के लड़कों के साथ रह सकते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ। जब ये बिल पास हो रहा था, अभी चंद साल पहले की बात है, तो ये बिल बरतानिया के असेंबली में, वहां के पार्लियामेंट के अंदर ये बिल तालियों की आवाज में पास किया गया और सारे लोगों ने तालियां बजाकर इस बिल का स्वागत किया है। ये बिल्कुल वही है मेरे भाइयों कि हमने ये अकल का ये पैमाना अपनाया है। अगर लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के के साथ अगर रहना चाहती है और उनको कोई परेशानी नहीं है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? इसी अकल का नतीजा है कि लोगों ने जब ये सोचा कि हमारी जब अकल है तो हमारी अकल जब कह रही है तो इस अकल के खिलाफ हम कोई चीज नहीं देख रहे हैं, लिहाजा लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ रह सकते हैं। ये कानून वहां की असेंबली में और पार्लियामेंट में पास हो गया। पास मेरे प्यारे साथियों, ये उसी अकल के दायरे से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ये अकल का दायरा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये चीज अच्छी लग रही है? बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगरचे ये चीज देखने में अच्छी नहीं लगती है लेकिन अकल के खिलाफ नहीं है, लिहाजा इसको तरजीह दी जा रही है और इसको राइज किया जा रहा है, इस कानून को नाफिज किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इल्म के हुसूल का तीसरा जरिया एक और है। जहां आपकी आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, ये पांचों चीजें और आपकी अकल जहां काम करना बंद कर दे, वहां हुसूल इल्म का एक तीसरा जरिया है, वही इलाही। वही इलाही। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल को आजाद नहीं छोड़ा है। वही इलाही की जरूरत जिब्राइल को भेजकर अंबिया के पास पैगाम भेजने का मकसद ये है, और जिब्राइल ने उन्हीं चीजों को बताया है जहां हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है, वहां से शरीयत का इल्म चलता है, वहां से हुसूल इल्म का जरिया शरीयत बनती है। और शरीयत के मामले में आपको दखल नहीं देना है कि ऐसा क्यों कह दिया, इसमें रीजन क्या है।
आप नहीं कह सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मक्खी तुम्हारे खाने में गिर जाए तो उसको पूरा डुबो दो, क्योंकि मक्खी जब खाने में गिरती है तो अपना बीमारी वाला पर डालती है। अब अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको निकाल के बाहर मत फेंको, बल्कि उसको पूरा का पूरा खाने में डुबो दो। अब आप सोचो कि इसमें रीजन क्या है, इसमें वजह क्या है। ये जरूरी नहीं कि उसका रीजन तुम्हारी समझ में आए। जब हमारी अकल जहां काम करना बंद कर देती है वहां शरीयत काम करती है, और वहां पर फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान काम करता है। अब तो भाई लिमिट क्रॉस हो गई है, ज्यादा शोर होने लगा आपका। शरीयत के मसलों में रीजन मत तलाश करो, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें उसको फॉलो करना है। अच्छा, आप कलकत्ता जाते हैं, मान लीजिए आप 4 व्हीलर चला रहे हैं और अचानक ग्रीन सिग्नल हो जाता है। ग्रीन सिग्नल आप जाते हैं और अचानक रेड सिग्नल हो जाता है चौराहे पर, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी रोक देंगे ना। ये बड़े बड़े शहरों में यही हो रहा है, चौराहों पर लाइटें लगी हुई हैं और आपकी गाड़ियां वहां से क्रॉस होती हैं। अभी कर लो जो करना हो। आप लोग भी पता नहीं, इनको रोक रोक के पैसा देना, एक अभी कुछ, फिर 6 महीने के बाद, फिर बाद में, जैसे इन्होंने रोक रोक के किया। ये काम करेगा या ये? मैन कौन सा है? दोनों मैन है। इसको और आगे लाइए। चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ, तो आपने वहां आप रेड सिग्नल हो जाता है तो आप गाड़ी को रोक देते हैं, क्यों? ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब रेड सिग्नल जब ग्रीन में तब्दील होता है तो गाड़ी आप चला सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके कलकत्ता में तो हमने ना देखा ना पूछा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं लखनऊ में, वहाँ कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरे, अगर आपने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया तो आपकी गाड़ी के नंबर के हिसाब से आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा, आपका चालान कट जाएगा। अब पुलिस खड़ी नहीं हो रही है चौराहे पर, आपकी गाड़ी के नंबरों को बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने अगर सिग्नल तोड़ा, आपका जुर्माना कट गया, आपका चालान कट गया, आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा। अब ये सिस्टम अगर यहाँ नहीं होगा तो इधर भी आ जाएगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट काम कर रही है। मैं बताना ये चाहता हूं कि रेड सिग्नल है और गवर्नमेंट ने ये नियम इसलिए बनाए हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, आपकी जान की हिफाजत रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि रेड सिग्नल है और अभी 2 मिनट के बाद ग्रीन लाइट जलेगी, लेकिन मेरे सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे? रेड सिग्नल को आप तोड़ देंगे और आप गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि चालान कट जाएगा। या पुलिस खड़ी है तो आपको रोक देगी, आप उससे लड़िए। साहब, आपने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो हम नियम कहां तोड़ रहे हैं? सामने से तो गाड़ी आ ही नहीं रही है, ना आगे से, ना दाएं से, ना बाएं से, एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। रोड खाली है, मुझे गाड़ी को आगे ले जाने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी आप आगे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि रेड सिग्नल है। अकल कह रही है, अकल कह रही है गाड़ी को आगे बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। लेकिन रूल, कानून ये कह रहा है कि आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका एक्सीडेंट, आपका चालान कट जाएगा। अकल कह रही है कि ऐसा करने में हर्ज क्या है, लेकिन शरीयत कह रही है कि तुम्हें नहीं करना है, तो हमें शरीयत को मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए।